चलिए तो हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। कहा गया है कि हौसला मत खो ऐ मुसाफिर चलने वाले, हौसला मत खो ऐ मुसाफिर चलने वाले, क्या पता ये मंजिल भी तुम्हारे हौसले के भरोसे हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और अपने हौसले को बनाए रखना है, क्योंकि हम अपनी हौसले से ही उड़ान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी चैप्टर की ओर। तो आज हमारा स्टैटिक्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम लोग जितना संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारे संगठनों का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आज देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से संगठन है। WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस, अंकडाट, WMO, UNHRC, IOC, WWF। उसके बाद आपका है फीफा, विश्व बैंक, FAO, IMF, UNO, यूनिसेफ, यूनेस्को, EU, नाटो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल। तो ये सारे एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि सारे संगठन का चर्चा अभी करेंगे। इन संगठनों से आपको पूछे क्या जाते हैं, तो इन संगठनों से स्थापना और इनके जो वर्ष, स्थापना वर्ष है, और साथ में कौन से देश में इसका मुख्यालय अवस्थित है, इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो हम बारीकी से एक-एक करके आपको दिखाएँगे। चलिए हम पहले चलते हैं। हो गया, 1 मिनट रोको तो। पहला ये संगठन देख लीजिए, WMO। सबसे पहले आपको से पूछेगा कि WMO, तो WMO का मतलब है विश्व मौसम संगठन। ये विश्व मौसम संगठन है और दुनिया भर के मौसम अनुमान लगा करके कहाँ कब किस वर्ष जो है कौन से मौसम रहने वाले हैं, कब गर्म वर्ष रहने वाला है, ये बताता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गेरहार्ड है। हालांकि हम करंट का चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम फिलहाल आपको इसका बता दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अगले है आपका UNHRC। UNHRC जो है, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और इसको हिंदी में बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 2006 की हुई है। और इसका भी मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि जेनेवा में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका कार्य, इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के मानवों का अधिकार को बचाए रखना, अर्थात दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए लड़ना UNHRC का मुख्य काम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला जो आपका है फीफा। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल, यहाँ पे डी छूट गया है, डी होगा, डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1904 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो ये बर्न है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। फीफा की बात करें, अब अगले है आपका IOC। IOC को देख लीजिए। तो IOC का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ओलंपिक कमीशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होता है 1894 में बना था। और जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है, लुसाने होगा यहाँ, लुसाने 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 स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और बात कर ले हम इसकी, यहाँ पे ये इससे पूछा गया है एग्जाम में, याद रखें कितने रिंग्स हैं इसमें। तो रिंग्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स है। और कौन कौन कलर है ये भी ध्यान कर लेंगे, क्योंकि इनसे पूछा जाता है आपके सवाल। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फीफा IOC का जो लोगो है, ये लोगो आपको ध्यान रखना है। और इस लोगो में क्या है, तो वृत्त है, और वृत्त में कितने वृत्त है ये ध्यान रखने हैं। इसके कलर कौन कितने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाएगा कि कौन सा कलर नहीं है, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। अगले हम बढ़ते हैं। ये देखिए, विश्व वन्य जीव संरक्षण, जिसको हम WWF बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको पूरा पूर्ण रूप है। बात कर ले हम विश्व वन्य जीव संरक्षण का, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो कार्य है दुनिया भर के
वन्य जीव के बारे में पता करना और यदि कोई विलुप्त हो रहे हैं तो उनको संकटग्रस्त जीव घोषित कर देना या उनको रेड डाटा बुक में शामिल कर देना, ये सारे कार्य ये WWF का है। तो इस तरह से आपके इसका काम भी आपको ध्यान थोड़ा रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका वर्ल्ड बैंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक वित्तीय संस्था है और ये दुनिया भर के लोगों को ऋण मुहैया कराता है। तो इस तरह से आपको वर्ल्ड बैंक को ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 1945 में इसकी स्थापना हुआ है। बात कर ले इसकी मुख्यालय का, तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो वही वाशिंगटन डीसी में आपका ये विश्व बैंक का मुख्यालय है। स्थापना का जो आधार माना गया है ये 1944 होगा, याद रखेंगे 1944। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तौर पर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य की बात करें तो 189 अर्थात 189 है, 89 याद रखेंगे। और इस 89 में सबसे जो नया सदस्य आपसे पूछा जा सकता है तो नौरू है, और नौरू की राजधानी कौन सा है, तो नौरू की कोई राजधानी नहीं है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड बैंक से आपको इतनी जानकारी हमेशा रखना है स्टैटिक्स के रूप में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं। जैसा कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक का कार्य है उसी तरीके से IMF का भी वित्तीय संस्था है और ये अपने सदस्य देशों को पैसा मुहैया कराता है, ऋण दे करके मुहैया कराता है। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो ये अपने सदस्य देशों को कर्जा देता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इस बातों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसका भी स्थापना 1945 में ही हुआ है और इसका भी आधार वही है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर ही इसका स्थापना हुआ है। इसकी भी मुख्यालय कहे तो वाशिंगटन डीसी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 190 सदस्य है। नया सदस्य इसमें अंडोरा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अंडोरा की राजधानी की बात करें तो लाबेला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अंडोरा की राजधानी लाबेला है, क्योंकि नया सदस्य के नाम पूछे जाते हैं कि हाल ही में नया सदस्य कौन बना है IMF का, तो नया सदस्य इसका है अंडोरा और अंडोरा की राजधानी लाबेला है। विश्व बैंक का जुड़वा वाहन के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में ही बने हैं, इसीलिए विश्व बैंक के जुड़वा वाहन इसे कहा जाता है। आधार वर्ष मैंने बता दिया है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आप इस बातों को समझ लीजिए। 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुए थे। तो इतनी बातें आपको IMF से ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अगले बढ़ते हैं, अगला है आपका UNO। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UNO की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। और इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र संघ बना था, राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ फेल्यूर हो गया, जिसके कारण है कि विश्व में शांति नहीं बन पाया और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। तो उसके बाद 1945 तक के बाद जो है एक संस्था बनाया गया ताकि दुनिया भर के देशों में शांति बनाया रखा जा सके और फिर से कोई ऐसा बड़ा युद्ध ना हो। तो उसी के कार्य में UNO कर रहे हैं। इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। बात करें हम इसकी स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हम प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और न जाने हमको लग रहा है कि SSC, रेलवे, मतलब जितना भी एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में आपको से 24 अक्टूबर जरूर पूछता है। इसलिए ध्यान रख लेंगे कि 24 अक्टूबर को हम UNO दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं हर वर्ष। इसकी बात कर ले हम इसकी मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसके न्यूयॉर्क में जो है कौन से द्वीप पर, तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो इस बातों को भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि UNO का जो मुख्यालय है कौन से द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। बात कर ले, अभी हम UNO की बात ही करेंगे। ये कुल 17 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले हम UNO की, तो इसके 6 अंग है। 6 अंग का भी नाम आपको ध्यान रखना है। 6 अंग में से आपका एक महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा ट्रस्टी न्यास परिषद है, चौथा आपको ध्यान रखना है आर्थिक सामाजिक परिषद है, और पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और छठा की बात करें तो सचिवालय है। ये सारे अंगों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा
महासभा की, तो दुनिया का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का लघु संसद है। बात कर ले सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद में आपको ध्यान रखना है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल 15 सदस्य है। 15 सदस्य में 5 परमानेंट है और 5 परमानेंट है और 5 नॉन परमानेंट है। इस बातों को ध्यान रखें। सॉरी, 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट है। परमानेंट में आपको ध्यान रखना है, आगे हम बताएंगे अभी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ट्रस्टी परिषद का काम है न्यास न्यास के लिए कार्य करना, वही आपको ध्यान रखना है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्तर को बनाए रखना। और इस तरह से सचिवालय का अपना काम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा संस्था है जिसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में नहीं है। एक एक यही यूएनओ का मात्र एक अंग है जिसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। हम आगे आप इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखिए, सुरक्षा परिषद की बात यहाँ पे कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 5 अस्थायी सदस्य है और इसको याद रखने का तरीका है एबीसी को फाड़ दो। एबीसी को फाड़ देने का मतलब है ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फ से फ्रांस और र से रूस। इस तरह से आप एबीसी को फाड़ दो। इस तरह के ट्रिक से आप इसके परमानेंट मेंबर को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं कि परमानेंट मेंबर कौन नहीं है, ऐसे पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आपको है वाला याद रहेगा तो 100% है कि आपको नहीं वाला बना लेंगे कि कौन से नहीं है। तो एबीसी को फाड़ दो इस तरह से। और 10 परमानेंट मेंबर से पूछे जाते हैं कि कितने वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो आते हैं 2 वर्ष के लिए आते हैं। तो याद रखिएगा कि 10 गो सदस्य जो है ना 2 वर्ष पर आता है, खाता पीता और चल जाता है। इस तरह की बात अगर ध्यान रखेंगे तो 2 वर्ष याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है एक अंग है, यूएनओ का ही अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है, लेकिन इसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड में पड़ता है, द हेग में। इस बात को ध्यान रखेंगे। और नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसी नीदरलैंड में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य जो है दुनिया भर में दुनिया भर के अगर देश लड़ रहे हैं तो उनका जजमेंट सुनाना, यही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है। तो ये सारे कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका देख लीजिए। अगली संस्था WTO है और WTO की बात कर लेते हैं थोड़ा। WTO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2-3 बार अगर आप बोलेंगे तभी याद रहेगा, याद रखिएगा। सुन लेने से सिर्फ याद नहीं होते हैं, इसीलिए 2-3 बार आप इसको रिपीट करें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। बात कर ले इसकी स्थापना की, तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड की राजधानी हम अभी बताए हैं बर्न है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर बात कर ले हम कि इसका पुराना नाम, पहले से WTO का पुराना नाम गेट था, GATT, गेट। और गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थात इसका पुराना नाम गेट था, गेट से नाम चेंज हुआ है 1995 में, WTO बना है। अब 1900 जो अगर गेट की स्थापना पूछेगा तो 1948 में गेट की स्थापना हुई है। ये देखिए, ये आपका लोगो है। इसका कार्य है दुनिया भर के देशों का व्यापार को संतुलन बनाए रखना, इसका उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए नियम और कायदे बनाना, ये सारे कार्य WTO का है। और ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से देश को देख करके ये नियम कायदे बनाते हैं। तो इतना कार्य आपको ध्यान रखना है। अगले संस्था की ओर बढ़ते हैं। अगला संस्था आपका है यूनिसेफ। इसको हम यूनिसेफ बोलते हैं। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1946 में इसकी भी स्थापना हुई है। और बात करें इसकी मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ये आपको लोगो है, लोगो में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड अर्थात यूनिसेफ के लोगो में आपको क्या नजर आ रहा है। तो ये एक बच्चा है और एक देखिए एक उसका पेरेंट है, तो बच्चे और पेरेंट उसके बीच मतलब में है और 2 बाली है,
गेहूं का। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लोगों से भी कभी-कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए लोगो मैंने लगाया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका कार्य क्या है? तो दुनिया भर के अगर देश में कोई बच्चा मतलब बच्चा ज़्यादा डैमेज हो जा रहा है, तो वहाँ पे फंड मुहैया कराना इसी का कार्य है, यूनिसेफ का कार्य है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। अब उसी से मिलता-जुलता एक संस्था है आपका यूनेस्को, और यही दोनों में आपको होगा कन्फ्यूजन, यूनिसेफ और यूनेस्को। तो अगर फुल फॉर्म आपको मालूम रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म अलग होता है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म अलग होता है। यहाँ पे देखिए यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कल्चर को बनाए रखने के लिए कार्य करता है और एजुकेशन को बनाए रखने के लिए ये कार्य कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे इसका, लेकिन मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांस में है, अमेरिका में नहीं है। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 की इसका भी स्थापना हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा ये नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है यूनेस्को से। आगे बात करेंगे अगली संस्था की, तो अगली संस्था आपका WHO है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। 7 अप्रैल 1948 की इसका भी स्थापना हुआ है। तो प्रत्येक 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसीलिए पूछा जाता है कि हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो इसी के स्थापना दिवस को याद करने के लिए मनाते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दुनिया भर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए बीमारी के कारण, अभी कोरोना वायरस आया था, तो उसमें जो है ना जो WHO है अपना सलाह अपनी तरफ से, मतलब जहाँ-जहाँ आपूर्ति नहीं है चीज़ों को, टीका को, जैसे कोविड-19 के वैक्सीन का पूर्ति नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मुहैया WHO के द्वारा करवाया जाता है। तो इन सभी माने सदस्य देशों के गुहार लगा करके वहाँ पे मुहैया करवाए जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल सुविधा नहीं है कि हाँ, वो कोविड-19 का मतलब टीका बना करके अपने देशों को लगा सके। तो ऐसी परिस्थिति में यही कार्य है। अब ये ध्यान रखना है इनका लोगो, देखिए इनके लोगो में भी बाली है, लेकिन इनके लोगो में क्या है? सर्प है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि एक जो खरा लाठी है उसमें सर्प लगा हुआ है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि कौन-सा संगठन है जिसके लोगो में सर्प है। तो इस बात को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। इसीलिए हमने सारे लोगो एक साथ लगाए हैं। आगे देखिए, तो इसकी स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। इसका राजधानी भी जेनेवा है, सॉरी इसकी मुख्यालय भी जेनेवा है, और इसकी राजधानी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ऑलरेडी पहले से भी बता दिया है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। बात करें ILO की स्थापना की तो ये 1919 में हुआ है, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये भी जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं ILO का उद्देश्य का, तो ILO का उद्देश्य है कि दुनिया भर के मजदूरों को एक उचित मजदूरी दिलवाया। ठीक है, इसका कार्य है कि दुनिया भर के मजदूरों को एक उचित मजदूरी मिले, कोई शोषण ना हो, इस तरह के कार्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है। तो इस तरह से आपको ILO को याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। आगे बात करते हैं, ये है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस आप देखते होंगे कि कहीं-कहीं पे रेड लाल रंग का कट्टों का चिन्ह लगा हुआ रहता है। इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है, इसी को रेड क्रॉस कहते हैं। इसका जो है 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुआ था, मतलब ये रेड क्रॉस सामने आया था। और इसके संस्थापक की बात करें तो ये हेनरी डुनेंट है। ये याद रखेंगे, ये हेनरी डुनेंट होगा। हेनरी डुनेंट ने इसकी स्थापना किया था। इसका मुख्यालय भी जेनेवा है। बात करें कि इसको कई बार नोबेल पुरस्कार भी से मिल चुका है, क्योंकि ये रेड क्रॉस लाने के कारण इसको कई बार नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ये देखिए आगे है यूरोपीय यूनियन। बात कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन का, तो ये इसको हम यूरोपीय यूनियन की राजधानी की बात करें तो ब्रुसेल्स है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ब्रुसेल्स है। इसकी मुख्यालय जो है ना ब्रुसेल्स है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें इससे पहले जो है 28 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य ब्रेक्जिट कर गया। तो याद रखिएगा कि कौन सा सदस्य है जो ब्रेक्जिट किया, तो ये ब्रिटेन ब्रेक्जिट कर गया है। अर्थात यह यूरोपीय यूनियन से जो हट जाता है उसको हम ब्रेक्जिट कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखना। और ब्रेक्जिट करने वाला ब्रिटेन है, और अब वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या 27 है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या है? तो अपने सदस्य के मतलब अपने सदस्य में रहने वाले जितने भी ग्रुप में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को
मतलब हर तरह के मतलब सहायता करना और किसी भी मतलब परिस्थिति में उनका देख रेख इस सारे काम मुहैया कराना, ये काम है यूरोपीय यूनियन का। संघ का काम ही होता है अपने संघों के सदस्यों को देखभाल और उनके हित के लिए सोचना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादातर यूरोप में इस तरह के संघ आपको देखने को मिलता है। आगे है देखिए, अगला है नाटो। नाटो से आप भले भांति परिचित होंगे। नाटो जिसको हम नाटो को हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण रूप होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन। और ये क्यों बनाए गए थे, तो दुनिया भर में शीत युद्ध जो चला दौर आया था, तो उसी समय आपको नाटो की स्थापना अमेरिका के पक्ष वाले लोगों ने किया था। उधर वारसा की स्थापना रूस के पक्ष वाले किए थे, और ही अमेरिका के पक्ष वाले लोगों ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले इसमें सदस्य की संख्या की। इसका मुख्यालय पूछेगा तो कोई मुख्यालय एग्जैक्ट नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह एक सैन्य संगठन है। और इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना है 31 है, जिसमें से 31 नंबर का मेंबर जो बना है हाल ही में बना है, 2023 में ही बने हैं। और ये मेंबर आपको ध्यान रखना है, ये मेंबर है फिनलैंड। ये मेंबर है फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी है, हेलसिंकी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपको नाटो का लोगो है। नाटो का लोगो में स्टार दिख रहा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि नाटो के लोगो के अंदर जो है ना क्या है, तो एक स्टार है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले अगले हम पढ़ते हैं। अब अगला जो है आपको देखिए अंक डाट है, अंक डाट इसको पढ़ते हैं। इसका पूर्ण रूप की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुआ है। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा इसका भी मुख्यालय है। इसका जो देख लीजिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अर्थात व्यापार के विकास के लिए भी ये बनाए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखना है कि विशेष तौर पर अगर व्यापार का विकास करना है तो इसी संस्था के द्वारा जो है ना व्यापार पर सम्मेलन लोग बुलाते हैं और विकास पर अपना जोर देते हैं। तो इस तरह से अंक डाट का कार्य है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल देखिए, सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुआ है। और इसकी राजधानी अगर इसका बात करें तो ये वियना में है। हालांकि वियना में नहीं होगा, इसकी स्थापना जो है ना ऑस्ट्रिया में किए गए थे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसकी मुख्यालय बनाया गया है लियोन्स फ्रांस में। लियोन्स फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। इस बातों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल, इसका पुराना नाम जो था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन था। इंटरनेशनल दुनिया, मतलब कहने का मतलब ये है, इंटरपोल जो है एक प्रकार की पुलिसीय संस्था है, अर्थात दुनिया का पुलिस है। ये दुनिया का पुलिस इसको कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया के लेवल में भी पुलिस होते हैं। तो उस पुलिस का काम है दुनिया के लोगों को रक्षा करना। मतलब सभी देशों उसमें जाएंगे, सभी देशों का सेना जाएगा और मार करेगा, या किसी भी प्रकार का शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए दुनिया भर के जो है ना सेना उसमें जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, अर्थात कमीशन की जगह ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। तो इंटरपोल को आपको इसलिए ध्यान रखना है कि इंटरपोल क्या कर रहा है, दुनिया के देशों को लॉ एंड ऑर्डर काम करने के लिए पुलिस भेज रहा है। और पुलिस जो है ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर उसको सही कर रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सभी मिलके बातें कर रहे हैं और बात करके क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अगला है। अगला आपको दिख रहा है ये FAO, जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए हम प्रत्येक 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर के 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, 16 सितंबर भी हम लोग मनाते हैं। तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है कि ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। वही अगर 16 अक्टूबर की बात कर लिया जाए तो 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसकी मुख्यालय की बात करें तो रोम में है। और रोम कहाँ पे है, इटली में है, क्योंकि रोम इटली की राजधानी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका मुख्यालय याद जरूर रखना है, क्योंकि रोम में इसकी मुख्यालय है। ये आप देख लीजिए, ये आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी की बात कर ले अगर FAO को, तो रोम आपको ध्यान रखना है, इटली में है। और इटली
की राजधानी रोम है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये लोगो जो लगा हुआ है, आप देख लीजिए, यही राष्ट्रमंडल का है। इसमें दुनिया भर के देशों का झंडा है। आप देख लीजिए कि राष्ट्रमंडल में दुनिया भर के देशों का झंडा दिखाई आपको दे रहा है। तो राष्ट्रमंडल को हम कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। खेल की शुरुआत, अगर राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1930 से राष्ट्रमंडल के खेल की शुरुआत हुआ। हालांकि स्थापना 1926 में ही हो गए थे। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना है लंदन के हैमिल्टन, लंदन में है। इस बातों को ध्यान रखना है। इसके मुख्यालय लंदन में होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। ये हैमिल्टन कहाँ से लिखा गया है, हैमिल्टन नहीं होगा, लंदन में होगा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है क्या करता है, इस संस्था का क्या कार्य है, सबसे पहले ये जान लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का कार्य है दुनिया भर के लोगों को अधिकार का खोजना। ठीक है, देख रहे हैं ये राइट को खोज रहा है। लोगों का मुट्ठी देख रहे हैं, भाई हमारा राइट है, मुट्ठी बांध करके हम मतलब ये प्रतीक बता रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को अधिकार का खोजना ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है। अर्थात मानवाधिकार के बारे में ये भी कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ है। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना है लंदन में होगा। ये भी लंदन में होगा, इस बातों को ध्यान रखना है, ये लंदन में ही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है ओपेक। ओपेक का पूर्ण रूप जान लीजिए, एक्सपोर्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, सॉरी, इरिगेशन होगा, इरिगेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अर्थात कहने का मतलब है कि दुनिया भर के पेट्रोलियम के जो देश हैं वो एक संस्था बना के रखें। क्या है ऑर्गेनाइजेशन, चालू कर, चलिए यहाँ देखिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ये संस्था जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों की संस्था है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसकी कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो अभी 12 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये जो है इसकी राजधानी की बात करें तो इसका ओपेक की राजधानी, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। लेकिन इसका स्थापना जो हुआ था बगदाद में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बगदाद में स्थापना हुआ था लेकिन इसका मुख्यालय वियना में बनाए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ओपेक का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका पूर्ण रूप है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसका लोगो देख लीजिए, क्या लोगो है ये लोगो। आगे हम बढ़ेंगे, अगला है यहाँ देखिए IAEA इंटरनेशनल। इसको हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका पूर्ण रूप है IAEA का। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 29 जुलाई 1937 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तो आपको ध्यान रखना है, IAEA का पूर्ण रूप पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए इसका लोगो है, लोगो को आपको ध्यान रखना है, लोगो से आपको ध्यान रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। आगे है CTBT। ठीक है, CTBT का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब इसमें जो है ना बैन लगाए गए थे, न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाने की बात किया गया है। जो भी इसमें शामिल होगा, जो भी इसमें शामिल होगा वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। CTBT में जो भी शामिल होंगे वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब होता है परमाणु का टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, CTBT में जो भी देश शामिल होंगे। इसीलिए भारत इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि भारत अपना परमाणु परीक्षण करते हैं। और भारत परमाणु परीक्षण करते हैं, इसीलिए भारत CTBT में शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत की अगर हम बात कर ले कि भारत ने कि कब कब परमाणु परीक्षण किए हैं, तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण उन्होंने भारत ने 1974 में, और दूसरा परीक्षण आपको ध्यान रखना है कि 1998 में किया है। इसीलिए भारत इस संस्था में शामिल नहीं है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। स्थापना की बात कर लेते हैं तो स्थापना जो है ना इसका जो हुआ है 1996 में हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो वियना में है। पेट्रोल CTBT का मुख्यालय भी वियना में है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1945 को इसका भी स्थापना हुआ है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो काहिरा है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि काहिरा मिस्र की राजधानी है और यहीं पे अरब लीग है। ये दुनिया भर के देशों का जो झंडा दिख रहा है, ये जो भी इसमें शामिल होंगे
ये आपको ध्यान रखना है कि अरब लीग में जो भी शामिल होंगे उनके झंडे इसमें लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला संस्था देखिए एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना जो हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1966 में इसकी स्थापना हुआ है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है ना मनीला में है। इस बातों को ध्यान रखना है कि मुख्यालय मनीला में है और स्थापना जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये 1966 में इसकी स्थापना हुआ है। बात कर लेते हैं मनीला कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, फिलीपींस में मनीला पड़ता है और इसी का ये आपको एडीबी का लोगो है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला संस्था देखिए, अगला संस्था है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक से पहले हम आपको एक संस्था का नाम बताएंगे। उससे पहले ये देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले हम एससीओ की चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए एससीओ, ये देखिए दुनिया भर के देशों जो है ना एससीओ में शामिल है और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना जून 2001 में हुआ है। मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग जो कि चीन में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, चीन में है, बीजिंग चीन में है। और वर्तमान में इसमें जो है सदस्य, ये सदस्य की संख्या गलती दिया हुआ है, सदस्य इतने 9 होंगे, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्य 9 है और नया सदस्य ईरान बना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, नए सदस्य जो है ईरान बने हैं। तो नए सदस्य के नाम पूछे जा सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ के पैसे का नाम रियाद है, इस बातों को ध्यान रखेंगे और तेहरान इसकी राजधानी है। सॉरी, यहाँ के ईरान के पैसे का नाम, इजराइल के पैसे का न्यू शेकल, हाँ ठीक है, रियाद होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हाँ, रियाल। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, यहाँ सार्क है। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी पूर्ण रूप है। बात करें स्थापना की तो स्थापना 1985 में ही हुए हैं। सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या इसमें 8 है, जिसमें से नया सदस्य की बात करें तो ये अफगानिस्तान है। बात कर ले अगर पूरे सदस्य की, तो पूरे सदस्य में आपको ध्यान रखना है कि भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है और मालदीव है। कितने हो गए? 8 हो गए। इस तरह से 3 3 6 आदू 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में से नया सदस्य की बात करें तो नया सदस्य आपका कौन सा है? अफगानिस्तान। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राजधानी की बात करें तो राजधानी सॉरी इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका हो जाएगा काठमांडू। ये काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला बैठक हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसमें कंफ्यूजन हमारा हमेशा हो जाता है कि हम काठमांडू लगा के आते हैं कि पहली इसका स्थापना अगर काठमांडू में हुआ है तो काठमांडू ही लगा देते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि काठमांडू में इसकी स्थापना तो हुआ है पहली बार, लेकिन इसका पहला बैठक जो हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान यहाँ इसके सदस्य हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ देखिए, बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। लेकिन हाँ, ये चीज एक सार्क से आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूछा जाता है कि निम्न में सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेंगे क्योंकि सार्क में म्यांमार नहीं है। 9 वाला आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी म्यांमार है और जनरली हम समझ लेते हैं कि म्यांमार होगा और मालदीव नहीं होगा। दोनों एम से ही आ रहे हैं, मालदीव और म्यांमार में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मालदीव नहीं, मालदीव है, म्यांमार नहीं है। और बीमस्टेक में म्यांमार है, मालदीव नहीं है। एक संस्था है बीमस्टेक जो कि जिसकी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ देखिए, अगला है आपका ब्रिक्स। तो ब्रिक्स संस्था जो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिलाकर के ब्रिक्स बना है। मतलब ये ब्रिक्स जो है आपको, ब्रिक्स जो बना है आपको ध्यान रखना है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसी का नाम एक एक अक्षर को लेकर के BRICS, इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स है। और इसका बैठक भी इसी तरीके से होता है, पहले ब्राजील कराता है, ब्राजील के बाद रशिया कराता है, रशिया के बाद इंडिया कराता है, इंडिया के बाद चाइना कराता है, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका कराता है। इसीलिए अगर आपको एक वर्ष का याद हो जाएगा तो आपको बारी से याद रखेंगे। हालांकि ब्रिक्स इस बार ब्राजील का बैठक होने वाला था, लेकिन ब्राजील ने अब मना कर दिया है कि इस बार हम नहीं कराने में सक्षम नहीं है।
ब्राजील का बारी है इस बार, इसका मतलब इससे पहले कहाँ हुआ होगा बता सकते हैं? ब्राजील की बारी थी इस बार, तो बता सकते हैं कि इससे पहले कहाँ हुआ होगा? साउथ अफ्रीका में हुआ होगा तब ना ब्राजील फिर शुरू हुआ। ब्राजील के बाद हो जाएगा रसिया, तो रसिया इस बार हो सकता है कि कंडक्ट कराए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम इसकी स्थापना की, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय शंघाई है, ठीक है? इस यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है, शंघाई है, यहाँ पे लिखा गया है शंघाई। इसकी स्थापना 2009 में किए गए थे। इसका एक अपना बैंक है, एनडीबी, इसका एक अपना बैंक है एनडीबी। तो इसी एनडीबी की चर्चा हम अभी करते हैं। यहाँ देखिए एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का जो है फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो एनडीबी की स्थापना 2014 में, ठीक है? 2014 में। इस बातों को ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसमें सदस्य जो है ना जुड़ने वाले हैं, 6 सदस्य शामिल होने वाला है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के एक देश है अर्जेंटीना, वही दक्षिण अफ्रीका की एक देश है, 2 देश है इथियोपिया और मिस्र। इथियोपिया और मिस्र। बात कर लेते हैं अगर यहाँ की एशिया की तो 3 देश है, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। यूएई, सऊदी अरब, ईरान। ये 6 सदस्य इसमें और शामिल हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ तक हमने आपको लगभग संगठन का कराने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप इसको देख करके बार-बार रिवीजन करके याद कर लेंगे। अगर ये याद हो जाता है तो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, दुनिया का हर एग्जाम, रेलवे हो, एसएससी हो या आपका बिहार में कोई भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो इन संगठन से 100% 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है और एक-एक नंबर हमारे मार्क्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से आप इसको बार-बार देखें, रिवाइज करें, रिवाइज करने से ये आपका याद हो जाएगा। तो यहीं पे हम अपना क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।